So, hello students. Today I am going to discuss with you all about a very important concept, that is your essential drug concept. नाम से ही पता चलता है बच्चों कि essential drugs यानी ये बड़े आवश्यक दवाइयाँ हैं, अनिवार्य दवाइयाँ हैं और अत्यावश्यक यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होंगी। यानी जो भी ड्रग्स जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरत की दवाइयाँ हैं कि उनका अवेलेबल होना मैंडेटरी ही है, उन दवाइयों को इस एसेंशियल ड्रग के कॉन्सेप्ट में रखा गया है बच्चों। एसेंशियल ड्रग का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो सबसे पहले WHO के द्वारा दिया गया था। WHO ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। कब दिया था? तो पहली बार उन्होंने 1977 में इसे दिया था। 1977 में फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था। क्या था इसका? अगर एसेंशियल ड्रग का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एसेंशियल ड्रग्स, सो दीज आर द ड्रग्स विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वो ड्रग्स जो कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड को पूरा करे, उसे आप क्या कहते हैं? एसेंशियल ड्रग्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो एसेंशियल ड्रग्स है ये वो ड्रग्स हैं जो कि अवेलेबल होने चाहिए हमेशा, उनकी एडिक्वेट अमाउंट होनी चाहिए और सुटेबल डोसेस फॉर्म में ये अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ये ड्रग्स इफेक्टिव एंड सेफ होने चाहिए, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल होना चाहिए, इसकी क्वालिटी एश्योर्ड होनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल होना चाहिए। बात क्या है बच्चों, वो समझिएगा। WHO ने सबसे पहले एक लिस्ट बनाया 1977 में। उन्होंने ये लिस्ट इसलिए बनाया ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी कंट्री अपने पॉपुलेशंस के मेजर जो हेल्थ केयर डिमांड है उसको फुलफिल करे। सपोज कीजिए हम ले लें कि कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, वहाँ पे देखिएगा कि मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं, मलेरिया का केस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने एंटी मलेरियल ड्रग्स को रखा कि भाई नहीं, हम लोग ये रखते हैं एंटी मलेरियल, क्योंकि हमें हर जगह ज़रूरत है, हर समय ज़रूरत है, तो उसका प्रॉपर डोसेस फॉर्म वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। तो WHO ने क्या किया, ये पहला लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के आधार पे हर कंट्री अपनी अपनी लिस्ट बनाती है कि हमारे देश में इन सब दवाइयों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ये दवाइयाँ हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज में हर जगह अवेलेबल है, एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये ड्रग्स सेफ हैं, अफोर्डेबल हैं, इनका प्राइस बहुत ही जेन्युइन है। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है बच्चों। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि ऐसा नहीं है कि एक बार लिस्ट बना दिया गया तो खत्म हो गई बात। ये लिस्ट टाइम टू टाइम रिवाइज भी होना चाहिए बच्चों, ताकि जो भी नए रिक्वायरमेंट आए, जैसे अभी सपोज कीजिए कि कोरोना का आ गया, कोरोना समय आया, कोरोना के समय में पेंडेमिक पूरा लाया, पूरे देश को हिला के रख दिया, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। तो वहां क्या आया कि वहां पे एक जरूरत बन गई कि भाई मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, तो ये सारे क्या हो गए, एक वहां पे भी एसेंशियल की कैटेगरी में आ गया। तो उसी तरह से बच्चों कुछ ड्रग्स भी होंगे, जैसे सपोज कीजिए उस समय में ये कहा जाता था मेडिकल शॉप पे जो लोग रहते थे कि भाई आप पैरासीटामोल को रखो, आपके पास होना चाहिए, एनफ क्वांटिटी होना चाहिए, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन आवर एसेंशियल लिस्ट। तो समय के साथ उसमें रिवीजन भी होना चाहिए और जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो चेंजेस होने चाहिए उसमें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, 2003 में, 1977 में पहली बार आया, 2003 में WHO ने इसका नाम थोड़ा चेंज किया। उन्होंने इसको इसेंशियल ड्रग से हटा के इसेंशियल मेडिसिन का नाम दे दिया बच्चों। क्यों? क्योंकि उस समय में और आज भी अगर आदमी नॉर्मली ड्रग बोलता है ना, तो उसकी साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई एडिक्टेड वाला ड्रग होगा, कोई एडिक्शन रिलेटेड होगा, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को
मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया एसेंशियल मेडिसिन। अब क्या है कि इंडिया ने जो अपना एसेंशियल लिस्ट बनाया था बच्चों, वो कब दिया था? नेशनल एसेंशियल लिस्ट जो हमारा बना, वो बना इंडिया में 1996 में। कब बना? 1996 में। और लगभग इसमें मान के चलिए कि 334 ड्रग्स हैं। कौन बनाया था इसको? तो भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस और हेल्थ सर्विसेज, एंड इट इज कमिंग अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इनके द्वारा ये बना करके रखा गया था। WHO की लिस्ट टाइम टू टाइम रिवाइज होती है, अपनी लिस्ट भी टाइम टू टाइम रिवाइज होती है। तो WHO ने जो लास्ट रिवीजन किया है बच्चों, वो है 2019 में, जो कि 21st टाइम उन्होंने इसको रिवाइज किया है इन द मंथ ऑफ जून। इसके बाद भी रिवीजन कंटिन्यूअसली चलता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इसके रिवीजन को रोक सकते हैं। Now next thing is what? We will come to this area. Selection criteria. What are the different selection criteria? किस बेस के आधार पे आप एसेंशियल ड्रग को सिलेक्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे? पहला, उसकी एश्योर्ड क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये वो ड्रग्स होंगे बच्चों जिनकी क्वालिटी एश्योर्ड होगी और उसकी स्टेबिलिटी एश्योर्ड होगी। सेकेंड क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि क्या डिजीज के कंडीशन है, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, यानी ऐसा तो नहीं कि ड्रग बहुत कॉस्टली है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स, वहां के पॉपुलेशन के जेनेटिक्स के आधार पे क्या वो ड्रग काम कर रहा है कि नहीं, डेमोग्राफिक कंडीशंस पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, इन कंडीशन पे उनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टोरेज, यानी उस ड्रग का मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है कि नहीं, उस ड्रग को प्रॉपरली स्टोर करने के कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग प्रायोरिटीज, कि हम अगर चेंज कर रहे हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर ड्रग के हिसाब से हम उसको चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमको देखना होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। सपोज कीजिए दो ड्रग्स हैं, दोनों ड्रग्स एक ही तरह के हैं, दोनों एक ही पर्पस से यूज किए जा रहे हैं, तो उसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि उन दोनों में बेटर कौन है। ये 3 पॉइंट्स जो है बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, चेंजिंग प्रायोरिटीज बेसिस पे जो चेंज ला रहे हैं आप, सपोज कीजिए पब्लिक हेल्थ के आधार पे आप ले रहे हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर ड्रग्स के आधार पे, या मैन्युफैक्चरर्स और स्टोरेज के कंडीशन, इन सब के आधार पे आप जब दो ड्रग्स वाला कंडीशन आ जाए कि दो ड्रग्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद क्या क्या है बच्चों, क्या बेनिफिट है इसका, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस एसेंशियल ड्रग, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एसेंशियल ड्रग लिस्ट इन आवर कंट्री। पहला पॉइंट, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ हेल्थ केयर डेवलपमेंट। हेल्थ केयर के डेवलपमेंट के लिए ये चाहिए, ताकि जब ये लिस्ट बन जाती है बच्चों, नेशनल एसेंशियल लिस्ट बन गई, पूरे टेरिटरी में इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो हर कोई जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चों कि ये अवेलेबल हो जाए। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग एंड स्टॉकिंग ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन। एक जगह लिस्ट बन गया, जो व्यक्ति नहीं भी जानते कि ये हमारे एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है कि नहीं है ड्रग, आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ड्रग एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है, और दूसरा आप उसकी स्टॉक रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, हेल्प फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी। ये एसेंशियल ड्रग लिस्ट है बच्चों, एक होता है नेशनल फॉर्मूलरी, फॉर्मूलरी अलग होता है, फॉर्मूलरी एकदम एक मान के चलिए कि वो ऐसा है कि उसमें उस ड्रग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, पूरा लिखा होगा उसके बारे में, तो ये हम लोग लेटर ऑन वी विल डिस्कस। नेक्स्ट, बेटर फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब तुरंत में जो रिक्वायर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है। नाउ नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग। मान लीजिए
कि कोई ड्रग को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह है, या उसमें आप कुछ चाहते हैं कि अगर ये एक्टिविटी इसमें रहती तो ज़्यादा होता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का चांस भी बढ़ जाता है कि हमारे को एक आइडिया मिलती है कि अच्छा इस ड्रग में ये एक्टिविटी होता तो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता। उस तरह से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द एग्जाम। वैसे तो इंडिया में जो अवेलेबल है बच्चों लगभग 334 है, तो उतने ड्रग को तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ ड्रग्स एग्जाम्पल्स में हैं जो कि इसेंशियल ड्रग्स में आते हैं। जैसे ले लीजिए एल्बेंडाजोल, ले लीजिए एमॉक्सिसिलिन। ये सारे ड्रग्स बहुत कॉमनली आप मेडिकल काउंटर्स वगैरह पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में देख ही लेंगे। एल्बेंडाजोल हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, एटिनोलॉल, बीसीजी वैक्सीन, कैफीन, कैलामाइन लोशन हो गया, सिफिक्सिम हो गया, सेफ्टाजिडीन हो गया, क्लोरफेनामाइन हो गया, कोडीन हो गया, डेप्सोन हो गया, डेक्स्ट्रॉन हो गया, एनालप्रिल, फ्लुकोनाजोल्स, ग्लूकोज, हेपारिन, ibuprofen, gentamicin. These are the examples of essential drugs. Many more are also there because the list is very long. तो आप क्या कीजिए कि आप ये नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ इंडिया कर दीजिए, या एसेंशियल लिस्ट ऑफ इंडिया करके देखिए, या WHO के द्वारा, तो आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, जो कि आपकी भी जानकारी बढ़ा सकती है। तो ये है एसेंशियल लिस्ट के बारे में। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए। थैंक यू।